नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो माय डियर सोल फैमिली, आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे द लॉर्ड कृष्णा ब्रिंग्स हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस इन योर लाइफ। आप सबका परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन हो जाए। आप सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी सक्सेस और अबंडेंस, हैप्पीनेस के साथ बिताएं। सो आज के इस सेशन में हम यही देखेंगे कि लॉर्ड कृष्णा जन्माष्टमी में आप सबके लिए कौन से ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। मैं 2 पाइल रखूंगी और आप इंट्यूटिवली अपना पाइल चूज करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से ब्लेसिंग्स आपको लॉर्ड कृष्णा आपके लिए लेके आ रहे हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। 2 पाइल्स हैं, श्री कृष्णा लॉर्ड ऑफ लव एंड श्री राधा सुप्रीम गॉडेस। जिस कार्ड से अब अट्रैक्ट हो रहे हो उस कार्ड को चूज करें। नंबर 1, नंबर 2, जिससे अट्रैक्ट हो रहे हो उससे वो कार्ड को चूज करें। मैं एक छोटा सा म्यूजिक यहाँ पे अवेलेबल कर रही हूँ ताकि आप मेडिटेट कर पाएं। कार्ड में आंखें बंद करें और कार्ड पे मेडिटेट करें। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने अपना कार्ड चूज कर लिया होगा। हम जाएंगे श्री कृष्णा के कार्ड के साथ और नंबर 2 श्री राधा के कार्ड को हम अभी साइड में रखेंगे। सो कार्ड 1 जिन्होंने चूज किया है, ब्लेसिंग्स आपको जो मिलने वाले हैं वो है सेंस ऑफ ह्यूमर, यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी, सक्सेस एंड लविंग रिलेशनशिप्स, केयरफ्री एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, लॉट ऑफ लव। वाओ, वेरी नाइस। हम चेक करेंगे कि क्या है आपके लिए ब्लेसिंग्स। सो इस जन्माष्टमी के अवसर पे मैं 2 लाइन आप लोगों के लिए गुनगुनाना चाहूँगी। डिवाइन ब्लेसिंग्स जब हम देखते हैं तो हमें एकदम सरेंडर के भाव रखना पड़ता है, अपने अंदर। और ऐसे भी लाइफ में एकदम सरेंडर का भाव रखें अपने अंदर, पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करें ताकि जो भी ऑब्स्टिकल हो वो देख लें और हम जो है उनके शरण में अपनी ज़िंदगी को बहुत ईजीली, बहुत पीसफुली, बहुत ब्लिसफुलनेस से बिता पाएँ, है ना। 2 लाइन आप लोगों के लिए। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार, चाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, माटी का रोया स्वर्ग बना लो, तन को मेरे चरणों से लगा लो, मुरली समझ हाथों में उठा लो, सोचो ना कच्छो अब ही कृष्ण मुरार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार।
रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे लॉर्ड कृष्णा आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं ब्लेसिंग्स। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड 1 चूज किया है, श्री कृष्णा का कार्ड, उनके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या कुछ उनके लाइफ में आने वाला है इस जन्माष्टमी के बाद। One more time, please. Strength. Okay. Ten of Swords. Three of Cups. Okay. Five of Cups. Six of Pentacles. And bottom of the deck, Ace of Swords. New beginning. Mental clarity, new beginning. Okay. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. Some more guidance, please, Divine. और क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स जिन्होंने श्री कृष्णा का कार्ड चूज किया है, प्लीज बताएं। Some more guidance, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. Going forward. कुछ लोग यहाँ बहुत हर्ट हैं, बहुत परेशान हैं, मे बी किसी के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। पोटेंशियल, अपॉर्चुनिटी, बॉटम ऑफ द डेक, रिलैक्सेशन। रिलैक्स कीजिए, बाकी सब कृष्णा देख लेंगे। ट्रस्ट करना पड़ता है डिवाइन पे, है ना। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। One more time, please. Warrior, be fearless and stand strong. Okay, strength की कमी आपको है, इसलिए आपको कृष्णा जो है वो स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं, आपके न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हैं, मेंटल क्लियरिटी लेके आ रहे हैं। Unleash the wild within. Okay. Hermit, retreat and recharge. अपने अंदर जा रहे हैं कुछ लोग, स्पिरिचुअल हो रहे हैं कुछ लोग, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं कुछ लोग। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन द मूवमेंट एंड एक्शन। वाओ वाओ। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट। क्या बात है, ब्यूटिफुल। सो माय डियर व्यूअर्स, मेजर अरकाना यहाँ पे है स्ट्रेंथ, पास्ट की एनर्जी दिख रही है मुझे। सो मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट में
इनर स्ट्रेंथ बहुत आप में था मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी की जो आपकी कंडीशन मुझे दिख रही है वो ऐसे दिख रही है, ठीक है। तो पास्ट में इनर स्ट्रेंथ बहुत था, आपको पता था कि कैसे, आपको पता होता था कि कैसे सारे ऑब्स्टिकल से अपने आप को ओवरकम करना है। कुछ भी चीज़ आपको इतनी ज़्यादा हार्म नहीं करती थी। ये होता ना कि अंदर से तोड़ देना, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम आए और हमें तोड़ दे अंदर से, वो नहीं होता था आपके लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन, बहुत करेजियस थे आप। ये मुझे रीसेंट पास्ट की एनर्जी दिख रही है और मुझे ये दिख रहा है कि सारे सिचुएशन से आपको ओवरकम करना आता था और ये अंदर की स्ट्रेंथ है आपकी। एक बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सनालिटी हो आप, ठीक है। बहुत जल्दी आपसे, आपके साथ खिलवाड़ करना या आपको बड़ी इजीली आपको कोई आए और तोड़ के चला जाए अंदर से, ये आपके साथ करना मुश्किल था पहले। बट नाउ प्रेजेंट की सिचुएशन मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो आप, किसी ने बैकस्टैब किया है आपको, धोखा हुआ है आपके साथ, ऐसा लग रहा है मुझे। किसी ने धोखा किया आपके साथ या कुछ लोग जो आपके साथ धोखा किए हैं और बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ दिया है। बहुत बुरी तरह से मुझे टूटे हुए लग रहे हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा मायूस, बहुत ज़्यादा हताश, बहुत निराश, लाइक सब कुछ खत्म हो गया जैसे आपकी अभी एनर्जी ऐसे दिख रही है मुझे। और कुछ लोगों का हेल्थ इशू भी हो सकता है, कुछ लोगों का बैक इशू हो सकता है, शोल्डर इशू हो सकता है, ठीक है। ये मुझे प्रेजेंट की एनर्जी दिख रही है आपकी। लेकिन मुझे जो दिख रहा है ना, फ्यूचर में मुझे आपके लिए एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, एक कमिटमेंट, एक प्रपोजल, एक मैरिज प्रपोजल, एक ऑफर आता मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं तो यस डेफिनेटली आपके लिए कोई ऑफर आ रहा है। लव रिलेशनशिप के अगर आप देख रहे हो तो यस, आपके लव रिलेशनशिप में मुझे एक ऑफर, एक कमिटमेंट, एक सेलिब्रेशन आता मुझे दिख रहा है, एक प्रपोजल आता मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो आप फ्यूचर में। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है इस जन्माष्टमी में लॉर्ड कृष्णा की तरफ से कि आप सेलिब्रेट करने वाले हो कुछ। अभी की आपकी एनर्जी, मुझे ऑब्स्टिकल जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके पास जो चीजें हैं आप उस पर फोकस नहीं करना चाहते हो। लाइक यहाँ जो कप्स गिरे हुए हैं, इनका नजर जो है वो 3 गिरे हुए कप्स में है, 2 कप्स उनके रखे हैं पीछे, ठीक है। बट वो 2 कप्स में इनकी नजर नहीं है। तो ऐसी आपकी हालत है अभी, ठीक है। आप जो चीजें आपके पास हैं, अवेलेबल है, आप उनसे मुंह फेर के खड़े हो आप, ठीक है। जो चीजें नहीं है आप उन पे फोकस कर रहे हो। तो आपको ये एक गाइडेंस है कि जो चीजें आपके पास हैं आप उस पर फोकस करें और जो नहीं है वो आपके पास ऑटोमेटिकली चली जाएंगी, ठीक है। बहुत निराश अगर आप रहोगे ना, बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी में अगर आप रहोगे, बहुत नेगेटिव एनर्जी में अगर आप रहोगे, नेगेटिव इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि डिप्रेशन, डिप्रेस्ड एनर्जी, सैड एनर्जी जो है वो एक नेगेटिव एनर्जी है। और हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ये सब पॉजिटिव एनर्जी है ना। तो नहीं चाह के भी समवेयर आप नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हो, ठीक है। तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि जो चीज़ें आपके पास हैं आप उस पर फोकस करें, जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जब आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होगी वो चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगी, ठीक है। ये गाइडेंस आपके लिए। नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको एक्शन में आया है ये कार्ड, तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि जो चीज़ें आपके पास हैं उसे आप थोड़ा सा डोनेट करें, मे बी किसी को हेल्प करें। होता ना कि हम कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, उनको हेल्प करें, अपने आसपास के कुछ लोग, या फिर कोई गरीबों को कुछ दान दे, दान पुण्य वाला, दान धर्म वाला कुछ काम आप करें, ठीक है। चैरिटी आपके लिए एक गाइडेंस है यहाँ पे। ये अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे भी मैं सिर्फ आपको ये गाइडेंस नहीं दूंगी, बल्कि मैं सबको ये गाइडेंस देती हूँ कि अपने इनकम का 10% एटलीस्ट आपको कहीं डोनेट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चाहे जितना भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट मिनिमम 10% आपको करना ही चाहिए। और ये गाइडेंस आपको मिल रही है कि जो चीज़ें आपको चाहिए पहले आप उसे दें। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप रिस्पेक्ट दें लोगों को, अगर आपको प्यार चाहिए तो आप प्यार दें पहले, ठीक है। अपनी तरफ से अनकंडीशनल लव फील करें आप, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में वो सब चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लगोगे, क्योंकि जो हम यूनिवर्स में देते हैं वही चीज़ हमें मल्टीपली वापस मिलती है, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपको है कि आपको इक्वल कुछ देना है, आपको कुछ
करना है, कुछ चैरिटी, कुछ डोनेशन कुछ करना है आपको, दान धर्म कुछ करना है आपको, ये आपको गाइडेंस मिल रही है। फाइनेंशियल अबंडेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। एक पावर, एक फेम आता मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में, ठीक है ना। एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ की। कुछ चीज़ें, मेंटल क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। जो चीज़ें में जो आपको फॉगी सा लग रहा था, जिसमें आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, उन चीज़ों में आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। एक न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है लाइफ की। मे बी ये करियर का हो सकता है, कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई पास्ट का पर्सन वापस आ सकता है और उनके साथ न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग, एक अबंडेंस, एक सेलिब्रेशन आता हुआ मुझे दिख रहा है जन्माष्टमी में। आपको ये गाइडेंस मिल रही है लॉर्ड कृष्णा की तरफ से। नाउ गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड हमें ये बताता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे आपको बढ़ते जाना है, ठीक है। ये जो कार्ड है ये हमें बताता है कि आपके लाइफ में लव, अबंडेंस, फुलफिलमेंट, हेल्थ, सब कुछ यहाँ आगे आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो पाथ आपको दिख रहा है ना, जो गाइडेंस आपको मिल रही है ना, बस आपको उसमें चलते जाना है। कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट जरूर हो रहे होंगे, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको जो गाइडेंस मिल रही है आपको उसमें फोकस करना है और आपको इस रास्ते पे बस चलते जाना है। जब आप इस रास्ते पे चलते जाओगे, जो रास्ता आपको दिख रहा है ये गोल्डन पाथ है, ठीक है। ये गोल्डन पाथ और गोल्डन टाइम है आपका। तो आप इस रास्ते पे, आपको जिस रास्ते पे गाइडेंस मिल रही है, अगर आप उस पाथ पे चल रहे हो तो सब कुछ आपका यहाँ वेट कर रहा है, ठीक है। तो जो गाइडेंस आपको मिल रही है उस पे चलते जाएं, उस पाथ पे डिस्ट्रैक्ट मत होएं। आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, अलग अलग तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको इस पाथ पे आगे जाना है, गोइंग फॉरवर्ड, कीप गोइंग फॉरवर्ड, ओके। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड तो यही बताता है कि आपको एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई की जो जर्नी होती है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। ये एक रिबर्थ का कार्ड होता है, ठीक है। जब आप एक बिलीफ सिस्टम से चल रहे होते हैं, अपने एंसेस्टर्स बिलीफ से आप चल रहे होते हैं, और यहाँ पे ये कार्ड आने का मतलब ये है कि आप अपनी बिलीफ सिस्टम, जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो सबको ब्रेक करके आप पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होने वाली, एक रिबर्थ होने वाला है आपका, ठीक है। देखिए ये कार्ड जो है ना बहुत लकी कार्ड है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन सबके लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबके लाइफ में पॉसिबल नहीं होती, सबके लाइफ में नहीं होती ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं उनको रेसिस्ट ना करें। अगर कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ कुछ डिफरेंट हो रहा है आपके साथ, तो वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। उनको रेसिस्ट ना करें, उस एनर्जी को, उस फीलिंग को, उस सिचुएशन को रेसिस्ट ना करें। जो हो रहा है उसे गोइंग विद द फ्लो में जाएं और होने दें इस ट्रांसफॉर्मेशन को। ये ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा तो आपको अपनी पोटेंशियल का पता चलेगा कि आप में क्या पोटेंशियल है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आप एक रीबर्थ आपका, और रीबर्थ के बाद अभी जो चीज़ें आपके, अभी थॉट्स जो आपके हैं, अभी जो बिलीव्स आपके हैं, वो सब कुछ चेंज हो जाएंगे आपके, है ना। और एक अपने अंदर की जो पोटेंशियल है ना उसको आप समझ पाओगे। और ये कार्ड आता भी तब है ना स्प्रेड में, जब आप रेडी होते हो अपने उस पोटेंशियल को जानने के लिए, समझने के लिए। समवेयर आप रेडी हो उस चीज को देखने के लिए, अपनी पोटेंशियल को देखने के लिए कि क्या है आप में पोटेंशियल, ये देखने के लिए आप रेडी हो। और जिस पाथ पे आप चल रहे हो उसमें आपको बहुत सारे गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बहुत सारे मिलेंगे। आप बहुत हायर डायमेंशन में आप टैप इन करने वाले हो। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने दें, अपने पोटेंशियल को आप जाने, जो कि आप ऑलरेडी समझ रहे हो अपने पोटेंशियल को, है ना। अपॉर्चुनिटी आपको ये कार्ड का आना स्प्रेड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं ना, डिवाइन आपके लाइफ में एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में देने वाले हैं, क्योंकि आप जो हैं डिवाइन प्लान पे आप चल रहे हो। सो अपॉर्चुनिटी हमें क्या बताता है? अपॉर्चुनिटी हमें बताता है कि बहुत सारी खुशियाँ, जॉय, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फिजिकल और इमोशंस, बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से, लॉर्ड कृष्णा की तरफ से इस जन्माष्टमी में। सो बहुत कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करने वाले हो माय डियर व्यूअर्स। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। रिलैक्सेशन का कार्ड हमें बताता है कि आपको रिलैक्स करना है थोड़ा सा, ठीक है। रिलैक्स इसलिए करना है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे हमारे जो फिजिकली और मेंटली कुछ चेंजेस होते हैं जो कि इतना मतलब बहुत इजी नहीं होता है, थोड़ा सा पेनफुल होता है वो, ठीक है। कुछ फिजिकल पेन होते हैं, कुछ
कुछ इमोशन ज़्यादा होती है, पर्जिंग होती है, बहुत रोना आता है ना, बहुत कुछ होता है, बहुत रेस्टलेसनेस लगती है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि रिलैक्स करें और जितना हो सके नॉलेज गेन करें। ठीक है, जिस पाथ पे आप हो और आपको आइडिया है अगर कि यस मैं इस पाथ पे हूँ, तो उस पाथ का, उस जर्नी का थोड़ा सा आइडिया लें, आप थोड़ा सा बुक्स रीड करें, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करें, थोड़ी सी और नॉलेज अपनी बढ़ाएं। ओके, तो ये कार्ड हमें बताता है। ओके, नाउ द वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। देखिए मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है ना कि कुछ लोग जो हैं, जो पहले जिनका बहुत स्ट्रेंथ था, जो बहुत करेजियस थे, कहीं ना कहीं वो इतना टूट गए हैं, इतना लो फील करने लगे हैं अब कि उन्हें अपने ऊपर से ट्रस्ट चला गया है। ठीक है, उनको फियर ज़्यादा होने लगा है अब। मे भी बहुत तरह का फियर हो सकता है ये, आपको लोगों के बीच में जाने से डर लगता होगा, लोगों के बीच बात करने से डर लगता होगा, या फिर किसी रिलेशनशिप में जाने से आपको डर लगता होगा, किसी नई चीज़ को शुरू करने में आपको डर लगता होगा। इस तरह की एनर्जी अगर आपकी है तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है माय डियर्स, क्योंकि आप एक वॉरियर हैं, है ना। कभी ऐसा होता है लाइक जब हम बीमार होते हैं, हम थोड़े से लो होते हैं, हम फिर से अपने आप को रिचार्ज करते हैं और फिर से हम तैयार हो जाते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको ज़रूर कुछ धोखा या फिर कुछ ऐसा बैकस्टेप हुआ है आपके साथ जो कि आपको लग रहा है कि सब ऐसे ही हैं, सारे सिचुएशंस ऐसे ही होते हैं, सारे लोग, सारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं, सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये जो चीज़ आपके साथ हुई है ये आपको कुछ सिखाने के लिए हुई है, आपको ये गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, वो जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है उससे कुछ सीखें और एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ें। आपको फुल्ली गाइडेड हो अपने वॉरियर को, अपने अंदर के वॉरियर को जगाने के लिए। आप फुल्ली गाइडेड हो, आप में वो स्ट्रेंथ है और हमेशा थी और हमेशा रहेगी। एक वॉरियर हो आप, ये नहीं भूलें। ठीक है, तो अपने अंदर के वॉरियर को आपको जगाने की ज़रूरत है और स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है, जो कि श्री कृष्णा का कार्ड हमें बता रहा था, है ना। कोई स्ट्रेंथ वाली एक मैसेज उसमें थी, राइट। केयरफ्री एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, यस। ठीक है, नाउ शी वुल्फ अनलीश द वाइल्ड विद इन। देखिए आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपने जो हार्ट है ना उससे रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो बाउंड्रीज आपने सेट करके रखी है एक कि नहीं अब इसके बाहर मुझे नहीं जाना है, उसे आपको तोड़ना होगा। ठीक है, आपको कंप्लीटली अपने अंदर के वॉरियर को अवेकन करना होगा। ठीक है, कुछ अपने अंदर अगर सप्रेस्ड कर रहे हो आप, कोई इमोशन को, कोई ड्रीम को अगर आप सप्रेस्ड कर रहे हो, तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको इनकरेज करना होगा अपने उस ड्रीम को, उस फीलिंग को, उस इमोशन को आपको इनकरेज करना होगा और आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेके आनी होगी। ठीक है, ये आपके अंदर ना एक वुल्फ का पावर है। ठीक है, वो पावर को आपको समझना होगा। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ आपको शांत रहना है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको वाइल्ड होना है, वहाँ आपको बोल्ड होना है, वहाँ आपको करेजियस होना है। ठीक है, ये गाइडेंस आपको मिल रही है। किसी को ट्रैप अपने आप को करने का मौका ना दें। जो बिलीफ सिस्टम आपके हैं मैं बीच में चुप हो जा रही हूँ क्योंकि पता नहीं कहाँ से इतने डॉगीज आ गए हैं और बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है। तो ये शॉर्ट आउट है, जहाँ आपको चिल्लाना है वहाँ चिल्लाना है, जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ शांत रहे। ठीक है, सो आपके अंदर के वुल्फ को आपको जगाने की ज़रूरत है। ठीक है, उसे स्ट्रेंथन कीजिए, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को और आपको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको अपने अंदर जाना होगा, विच इज़ हर्मिट सेज अस। ओके, रिट्रीट एंड रिचार्ज। शांत रहें, अपने अंदर जाएं, अपने अंदर जाके अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को थोड़ा सा और उस पर टाइम दें, अपने अंदर के ऑरा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें, तो आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है ना वो सारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपने बहुत कोशिश की है अपने करंट सिचुएशन में सब कुछ डालने की, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना मनी, अपनी ज़िंदगी, अपनी सब चीज़ आपने बहुत कोशिश किया कि सब कुछ डाल के मैं देखूं कि करंट सिचुएशन जो है वो बेटर हो, लेकिन ये आपको पूरी तरह से ड्रेन्ड किया है ना। तो अब आपको ज़रूरत है कि जो आप ड्रेन्ड हो गए हो पूरी तरह से, उसे आप रिचार्ज करें, रिट्रीट करें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें और अपनी अवेकनिंग को और फास्टर करें।
तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा है, ये आपके लिए इनक्रेडिबली बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको ये करना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ के सारे बेनिफिशियल जो आपको सारे जो अबंडेंस मिलने वाले हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, फिजिकल इमोशनल गिफ्ट्स जो आपको मिलने वाले हैं, वो आपको मिले, आप उन सब से अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा भरपूर जी पाओ। ठीक है, नाउ शाओलिन मास्टर बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करना है, ग्रेसफुल होना है अपनी लाइफ को लेके, जो आपके पास है उससे लेके खुश होएं, जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करें, बी पॉजिटिव, खुश रहें, है ना, और अपने अंदर के टैलेंट को, क्रिएटिविटी को बाहर निकालें। ठीक है, और जहाँ एक्शन की जरूरत है वहाँ एक्शन लें, वहाँ शांत ना रहें, वहाँ अपने इमोशंस को सप्रेस ना करें, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोले, जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चुप रहें, लेकिन जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर बोले, जहाँ बोल्ड होने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर बोल जाए। आपके लिए ये गाइडेंस है। ठीक है, सो नाउ शेप शिफ्टर ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग जो हैं मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे टैलेंट आपके हो सकते हैं। ठीक है, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं आप। देखिए, पास्ट में आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस में भी हुए होंगे, बहुत लोज आपने देखे होंगे, बहुत बहुत ख़राब सिचुएशंस आपने देखे होंगे, बट आपको ये गाइडेंस मिल रही है। हर कार्ड में आपके ये गाइडेंस आ रहा है कि आप एक ऐसी सोल हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हो, है ना, बहुत स्ट्रेंथन हो, आप बहुत स्ट्रेंथ आप में है जो थी, बट अभी कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ आपकी फेड हो गई है, और आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि वो फेडेड स्ट्रेंथ को आपको फिर से अपने अंदर लेके आना है। नाउ बहुत, अगर एक एनिमल आपको बार बार दिख रहा है अपने ड्रीम्स में, या फिर कुछ अलग तरह के एनिमल्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो वो आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं। आपको ज़रूरत है कि आप उनसे कनेक्टिविटी बिल्ड करें। ठीक है, ताकि वो आपको हीलिंग में आपकी हेल्प करें। ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे अमेजिंग सोल हो जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल, बहुत करेजियस है ऑलरेडी, और आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ को समझना है, पहचानना है। ठीक है, आपको ये गाइडेंस मिल रही है। तो ओवरऑल जो मैं आपका कार्ड्स देख रही हूँ, मुझे यही समझ में आ रहा है कि आप जो है आप एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होनी है, जो आप प्रोसेस में हो, मुझे दिख रहा है। मैंने अभी देखा कि मैं माइक ऑन नहीं की हूँ। आई डोंट नो कि इसमें वॉइस है या नहीं है। नहीं होगा तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर होगा तो मैं वैसे अपलोड कर दूंगी। आई होप कि आप सब इस वीडियो को ऐसे ही एक्सेप्ट करें। अगर वॉइस कम हो तो और कुछ ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो आई होप कि यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। ओके, प्लीज़ कोऑपरेट। इस वीडियो पे और कुछ नहीं कर सकती। आई डोंट नो कहाँ से इतने डॉग्स आ गए और कितने देर से ये चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं। सो गाइडेंस, कृष्णा क्या गाइड करना चाहते हैं आपको? देखिए, गाइडेंस आपको बहुत अच्छी मिली है ना। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, और आपके लाइफ में जिस पाथ में आप चल रहे हो, आगे चल के आपको आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है जो भी हो रहा है, और आगे चल के आपको एक सेलिब्रेशन, आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पी लाइफ, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को रेसिस्ट ना करें, और जो जैसे हो रहा है गोइंग विद द फ्लो, एकदम वाटर वाली फ्लो वाली एनर्जी में रहे। ठीक है, प्लीज गिव गाइडेंस। तो आप देख रहे हो ना कि कितना आपकी रीडिंग में जो है वो कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आपको यही गाइडेंस मिल रही थी, आई थिंक, इसलिए हो रहा है ये सब, बिकॉज आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे अटैक्स होते हैं, है ना, कार्मिक अटैक्स होते हैं, जिससे कि आप रुक जाएं, आप अपना काम आगे ना करें, आप इस पथ पे ना बढ़ें। तो आपको इन सब चीज़ों से आपको ओवरकम करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। इसलिए कीप गोइंग फॉरवर्ड वाला कार्ड आपके स्प्रिट में आया है। तो आपको कीप गोइंग फॉरवर्ड, बस आपको चलना है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, भले ही कितनी भी ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आए, बट आपको चलना है। प्लीज गिव गाइडेंस डिवाइन। वन मोर गाइडेंस प्लीज, वन मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर गाइडेंस प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज।
Divine darshan, wow. The divinity is working for you and your happiness in this long journey of your soul. दिखा, यही कार्ड निकला ना, मतलब यू नो डिवाइनली गाइडेड हो आप, ठीक है। किसी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, ये यूनिवर्स आपके साथ है, आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। बस आपको जिस जो राह आपको दिखाया गया है, बस आपको उसमें चलना है, ठीक है। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू and redirectly under the loving care and protection of the Supreme Lord himself. wow I mean, देखिए भगवान है ना, आप जो हैं वो प्योर सोल हैं, ठीक है। आपके अंदर छल कपट ये सब नहीं है। तो भगवान जो है ना, बहुत होता है ना कि प्यारे, भगवान के प्यारे हो आप, वैसे सोल हो आप, ठीक है। तो किसी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपके साथ हैं। बस स्ट्रेंथ में आना है आपको, ये जो राह आपको दिखाया गया है इस पर चलना है आपको आगे, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी इस राह पे चलने से, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, आपको पता चला हो कि जन्माष्टमी में आपको लॉर्ड कृष्णा क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। सो बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं इस जन्माष्टमी। एंजॉय करिए अपने लाइफ को। मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल द सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, स्ट्रेंथ इन योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ द सेकेंड पाइल, जिन्होंने सेकेंड पाइल चूज किया है, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं। फेथ इन द पावर ऑफ लव, एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलव्ड, इंक्रीज्ड डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव, लिबरेशन फ्रॉम द पेन्स ऑफ थ्वाटेड लव। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको, ठीक है। क्योंकि कृष्ण और राधा जो हैं, कृष्ण और राधा ने हमें प्यार का डेफिनेशन समझाया है ना, कैसा प्यार होता है। प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता है, प्यार समर्पण होता है ना। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, पावर मिलने वाला है आपको, ठीक है। पेन जो सह रहे थे इतने दिनों से, उस पेन से आपको अब कैमरा सही नहीं है, उस पेन से आप मुक्ति पाने वाले हो अब, ठीक है। सो हम चेक करेंगे कि क्या डिवाइन लॉर्ड कृष्णा आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं इस जन्माष्टमी। कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने श्री राधा का कार्ड चूज़ किया है, उनकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है इस जन्माष्टमी। वन मोर टाइम प्लीज़। The star, healing, wish fulfillment. Wow. Wow. Six of Cups, King of Swords and juggling. जगल कर रहे हो आप, आपकी ओके। Knight of Wands. So एक प्रपोजल आ रहा है आपके लिए। मुझे लगता है कार्ड 2 जिन्होंने चूज़ किया है ना, आई फील कि ये जो है डिवाइन फेमिनिन्स का कार्ड है। आप बहुत लोग यहाँ बहुत अच्छे से हीलिंग कर रहे हैं अपनी, और बहुत हायर सेल्फ में है अपने, ठीक है। वेरी नाइस। द स्टार का कार्ड जो है वो एक्चुअली एक बहुत पेन आपने सहा है रीसेंट पास्ट में। ये कैसी एनर्जी है। टेन प्लीज गाइड। और इस पेन से, इस हीलिंग से, आप इस पेन से निकले हो, ठीक है। बहुत हीलिंग के बाद इस पेन से निकले हो। ये एक ऐसा कार्ड है। ओहो माय गुडनेस। टेन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स क्या रहा है, हाँ क्या हो रहा है। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं आप मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन।
One more time, please. एम्ब्रेसिंग, मैंने बोला ना कि बहुत हीलिंग कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो बहुत हील कर रहे हैं अपने आप को, और बहुत अच्छी बात है ये, है ना। अपॉर्चुनिटी, ओह माय गुडनेस। थ्राइविंग, फ्रीडम, वाओ, एंड पेशेंस। पेशेंस रखा है कुछ लोगों ने, और जिन्होंने नहीं रखा है उनको गाइडेंस मिल रही है कि आपको पेशेंस रखना है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि बहुत लोगों ने पेशेंस ऑलरेडी रखा है, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Medicine guardian, be open to healing information. Okay. Mountains, stand your ground. Moon, take note of intuitive message. Wow. तो कुछ लोगों को बहुत थर्ड आई चक्र जो है वो हील हुआ है, वो एक्टिवेट हुआ है। Oracle, wait for important information. Very nice. And drum, dream and journey, of course. So, my dear viewers, मुझे लगता है कि आप जो हैं आपकी बहुत पिछले कुछ दिनों से पास्ट की कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है, रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, या तो फिर आपका स्पिरिचुअल हीलिंग हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स हीलिंग कर रहे हैं आपकी। मे बी आप किसी ऐसे सिचुएशन से निकले हो, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप निकले हो, मुझे लग रहा है। कुछ ऐसी इंसिडेंट, कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक, कुछ ऐसी फाइनेंशियल लॉसेस, कुछ ऐसा आपने फेस किया है जिससे पूरी तरह से टूट गए थे आप, और अब आपकी हीलिंग हुई है। और जहाँ की आप मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो अभी। प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है, आजा, प्रेजेंट की एनर्जी आपकी ये है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा अपने ब्यूटी पे, अपने बॉडी पे, फिजिकली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। मे बी आप जिम जा रहे हो, मे बी एक्सरसाइज कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग जो हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, मे बी कुछ सर्जरी वर्जरी हुई है किसी की, ठीक है, उनकी भी मुझे हेल्थ रिकवरी दिख रही है बहुत अच्छे से। प्रेजेंट में बहुत अच्छे रिकवरी से आप गुजर रहे हो। और कुछ लोगों का यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। सो अभी की जो एनर्जी आपकी, प्रेजेंट की मुझे जो एनर्जी आपकी दिख रही है, बहुत आप बैलेंस्ड हो, बहुत अच्छे से अपने आप को सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हो आप, बहुत सारे कोर्सेज आप ले रहे हो, और नॉलेज गेन कर रहे हो, बहुत ऑक्यूपाइड हो आप, बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को आप आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है। नाउ ब्लेसिंग्स आपको क्या मिल रही है इस जन्माष्टमी? ब्लेसिंग्स आपको ये मिल रही है कि आपकी हीलिंग अगर आप कर रहे थे तो आप हायर वाइब्रेशन में हो अभी, और अगर नहीं कर रहे थे आप तो आपकी हीलिंग हुई है, ठीक है। नोइंगली अननोइंगली आपकी हीलिंग हुई है। मुझे फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आपको एक ऑफर मिलने वाला है, एक प्रपोजल मिलने वाला है, एक रिकंसिलेशन होने वाला है, एक कमिटमेंट मिलने वाला है, मुझे ये दिख रहा है। ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आपके, ठीक है। कुछ सर्जरी हुई है किसी की, और कुछ लोग कोर्ट केस चल रहा है किसी का, ठीक है। जगल कर रहे हो आप कहीं कि कुछ बैलेंस करने में जगल कर रहे हो आप। एक्शन की एनर्जी है आपकी, ठीक है। अभी भी जगल कर रहे हो और जगलिंग में हो, बैलेंस करने के लिए ट्राई कर रहे हो, मे बी फिजिकली और मेंटली, अपने इमोशन को, अपने लॉजिकल माइंड को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे जो दिख रहा है प्रेजेंट में आपकी एनर्जी, आप बैलेंस्ड हो, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप बैलेंस्ड हो, और आगे भी आपको ये ट्राई करते रहना है कि आप बैलेंस्ड रहो, ठीक है। नाउ आपकी तरफ कोई बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। मे बी ये कोई इंसान हो सकते हैं, मे बी ये कोई
कोई ऑफर हो सकता है, बहुत पैशनेट एनर्जी में कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत पैशनेट कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम सिचुएशन की बात करें तो कुछ क्रिएटिविटी होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ क्रिएटिव होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। मे बी आप के अंदर कोई टैलेंट है जो कि अभी बाहर आने वाला है, या फिर कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अचानक मैंने देखा कि मेरा कैमरा ऑफ हो गया था और मैं अभी फिर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। एम्ब्रेसिंग द कार्ड हमें ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन में थे रिसेंट पास्ट में, ठीक है। अभी उस चीज़ में आप बहुत इंजॉय भी करने लगे थे कि बहुत रो रहे हो तो बहुत खुश हो रहे हो, है ना, बहुत रिलीफ हो रहा है रो के। तो देखिए, रोने से भी बहुत हीलिंग होती है हमारी, ठीक है। वैसे ही आपकी हीलिंग हुई होगी मे बी, लेकिन अब आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है, जो आपको नहीं दिख रहा है अभी। बहुत कुछ, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आ रहे हैं। और ये कार्ड हमें ये भी इंडिकेट करता है कि कुछ लोग जो है यहाँ पे फिजिकल मतलब मोटापा मतलब क्या बोलूँ, वेट गेन करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप योगा वगैरह ट्राई कर रहे हो तो दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको ये गाइडेंस है कि आपको करना है, बिकॉज जब हीलिंग होती है तो हम वेट गेन करते हैं, और जब रिलीज करते हैं हम नेगेटिविटी तो हम एकदम पतले हो जाते हैं, हम वेट रिड्यूस करते हैं। लेकिन जब हमारी हीलिंग होती है तो हम वेट गेन करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप जा रहे हो, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप काम कर रहे हो अपने ऊपर, ठीक है, आप बहुत निखार, आप में बहुत एक अट्रैक्शन अभी आया है, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाले हैं फॉर श्योर। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आपको लगेगा कि सब दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं। जो आपको पहले लगता था कि सारे दरवाजे जो हैं वो मेरे लिए बंद हैं, है ना, कुछ भी मेरे लाइफ में अच्छा नहीं होता था, ये जो आपकी मेंटालिटी थी, आप अब इस चीज़ को भूल जाने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ डिवाइन लेके आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो हीलिंग हुई है और आप अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, जो मुझे देख रहा है आपकी कार्ड में। प्रेजेंट की एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव एक ऑरा आपका बना है, जिससे कि बहुत लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे होंगे, बहुत लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे आपकी ब्यूटी को लेके, आपकी क्रिएटिव साइड्स कहीं ना कहीं शाइन कर रही हैं, और कहीं ना कहीं लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सबके नज़र में आप आ रहे हो। इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। आप ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो अभी, लाइक आपके शेल्टर, मतलब आपसे लोग शेल्टर लेते हैं, ठीक है। आपके छांव में, आपके छत्र छाया में लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ लोगों को गाइडेंस दे रहे हो, कुछ आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, आप पढ़ाते होंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों का भला हो रहा है आपसे। इस तरह की एनर्जी आपकी है, ठीक है। नाउ फ्रीडम, आपको ज़रूरत है अपने पंख को खोलने की, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपने अपने पंखों को खोला है, ठीक है। आप उड़ान भरने के लिए तैयार हो। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव स्प्रेड, एक अंदर से एक वाइब मुझे आ रही है, ठीक है। बहुत हीलिंग आपने की है और आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट किए हो। अब आप उड़ने के लिए तैयार हो, पूरा आसमान आपका है, इस तरह की एनर्जी आपकी है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जानने के लिए है, बहुत कुछ समझने के लिए है, बहुत नॉलेज है जो हमें गेन करना है, और बहुत एक ग्रीड में हो आप नॉलेज की, ठीक है। नॉलेज गेन करना चाहते हो आप हर तरफ से, और जो भी आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल थे उसको तोड़ के आप उड़े हो, उसको तोड़ के आप आगे बढ़े हो, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पेशेंसली वेट कर रहे हैं, और कुछ लोगों को ये गाइडेंस है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। सब कुछ, ओ माय गुडनेस, मिरेकल आपकी लाइफ में एकदम होने वाला है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, ओके। माय गुडनेस, ब्यूटीफुल। आपके लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। पाइल 2 जिन्होंने श्री राधा का कार्ड चूज़ किया है, आपकी लाइफ में सच में मिरेकल्स होने वाले हैं। आपके लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ, प्यार, पैसा, अबंडेंस। जो पेन से आप गुजरे हो वो पेन अब हील हो गया है, और आप जो हैं एक स्ट्रेंथन, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए हो, एक ऐसी पर्सनालिटी जो खुद तो आगे बढ़ रहे हो और लोगों को भी आगे अपने साथ लेके जा रहे हो, लोगों को शेल्टर दे रहे हो आप, ठीक है। मे बी आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप के बिजनेस
अगर आप कर रहे तो अकेले तो आप बिजनेस करोगे नहीं। मे बी आपके लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका घर आपसे चल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्कर्स आपने रखे होंगे, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ आपने रखे होंगे जिनका घर आपसे चल रहा है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है आपके इस स्प्रेड से कि कुछ लोग जो है यहाँ पे अपने अंदर की दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं और बहुत अच्छे से वेल बैलेंस्ड हैं। वो अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस किए हैं आपने बहुत हीलिंग, बहुत तपस्या, बहुत प्रैक्टिसेस के बाद। और आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ के लिए, जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, मे बी आपको फिजिकली अगर आपको सफ़र कर रहे हो, कुछ डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो आप, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे वो डिजीज़ आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एंजल्स जो है वो आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, आप फुल्ली गाइडेड हो और सब तरफ से आपको इन्फॉर्म करने के लिए वो लोग, इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो लोग रेडी हैं। तो आपको ओपन होना होगा ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। माउंटेन्स स्टैंड योर ग्राउंड। देखिए, आप लोग जो हीलिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, उनके लिए ये गाइडेंस है। आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है, ठीक है। कभी कभी होता ये है कि हम जब हीलिंग करते हैं, बहुत जब एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे अंदर होती है तो वो कहीं ना कहीं हमें हार्म करती है, क्योंकि वो एनर्जी, वो फोर्स को हम अपने बॉडी में नहीं रख सकते हैं। हीलिंग करने के बाद आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी को आप ग्राउंडिंग करें। ग्राउंडिंग आप कैसे करेंगे? आप ग्रीन ग्रास पे चल सकते हैं, किसी ट्री को हग कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे आपकी एनर्जी जो है वो ग्राउंड होगी, ग्राउंडिंग होगी आपकी एनर्जी की। और मिट्टी में चल सकते हैं आप, ग्रास पे चल सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से अपनी एनर्जी को आप ग्राउंडिंग कीजिए। ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको ये ज़रूरत है करने की, ठीक है। नाउ द मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। जो भी मैसेज आपको मिल रही है ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ फुल मून, न्यू मून, आपको जो एनर्जी आपकी जैसे फ्लक्चुएट होती है उसे लिखें। जो भी मैसेजेस आपको मिल रही है उसे लिखें। आपको आपको एंजल्स जो हैं वो पूरी तरह से गाइड कर रही हैं, पूरी तरह से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको ये कनेक्टिविटी एक्सेप्ट करना होगा, आपको अलाउ करना होगा अपने आप को उनसे कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। कार्ड हमें ये भी बताता है कि आपको कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं, मे बी अपने लव रिलेशनशिप को लेके, अपने प्रोफेशन को लेकर कुछ इंट्यूशन आपको आ रहे हैं। आपको अपने इंट्यूशन को बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है अपने इंट्यूशन पे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि कुछ चीज़ जो आपको सही, अब जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपके बेटरमेंट के लिए आपको जो आपके बेटरमेंट के लिए नहीं है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, जो आपको अच्छा सर्व नहीं कर रही है, वो इंट्यूशन आपको आ रहे हैं और वो सही है इंट्यूशन आपकी, ये आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे इंट्यूटिव हो रहे हैं, जिनका थर्ड आई चक्र हील हुआ है, ओपन हुआ है, वो बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं। उनको ये इंट्यूटिव वाली ब्लेसिंग्स मिली है कि कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील हो रही है, कुछ इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं और आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, ठीक है। नाउ ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपकी हीलिंग इस तरह से हुई है ना, आप इतना ज़्यादा ग्रो किए हो ना, स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा ग्रो किए हो आप, कि आप पूरी तरह से कनेक्टेड हो अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से, अपने हाईएस्ट सेल्फ से। और आपको ड्रीम्स में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे होंगे और आपको ये गाइडेंस है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं उन्हें गैदर कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें डिकोड कीजिए और आगे आपको कैसे बढ़ना है आपको ये समझना होगा इन इन्फॉर्मेशन को गैदर करके, ठीक है। नाउ मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं हाईली ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके कार्ड्स में दिख रहे हैं मुझे। कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से कनेक्टेड हो, बस आपको वो जो गाइडेंस मिल रही है ना उसे आपको गैदर करना है और डिकोड करना है, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल। आपके सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हो, इतने ज़्यादा हीलिंग की है आपने, इतने ज़्यादा आप अपने हाईएस्ट सेल्फ के साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो कि आप अदर डायमेंशंस में भी कनेक्टेड हो, आपके एंजल से, आपके स्पिरिट गाइड से। आपको कुछ ड्रीम्स मिल रहे होंगे, ड्रीम्स में आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल रहे होंगे, कुछ आपको जो चीज़ें आपको दिखती होंगी वो सच हो रहे होंगे, जो सपने आपको दिख रहे होंगे वो सच हो रहे होंगे। तो अपनी इंट्यूशन को आप ट्रस्ट कीजिए और जो गाइडेंस आपको मिल रही है उस पर बढ़िए। एंड देन यू आर गोइंग टू
टू शाइन लाइक अ स्टार। ठीक है, मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी इस स्प्रेड से। नाउ मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोग यहाँ जो हैं फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, मे बी आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं किसी आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन एप्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, तो आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, बहुत फेम आपकी हो सकती है, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फेम आ रही है। ठीक है, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एनर्जी देख के जैसे कि आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है और नाउ यू आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड। ठीक है, डिवाइन आपको गिफ्ट देने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है, जो चीज़ आप चाहते हो आप वो चीज़ को आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हुई है। इतने पावर्स आप में आ गए हैं कि आप जो अब चाहो उसको आप अपना बना सकते हो। जो चीज़ आप चाहते हो उसको आप अपना बना सकते हो, ऐसी एक पावर आप में आ गई है। ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं मुझे इस स्प्रेड से। नाउ डिवाइन प्लीज गाइड, वन गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन कार्ड ओनली डिवाइन, वन कार्ड ओनली, वन मोर टाइम प्लीज। Be humble. Anger is not fruitful. Leave your anger and frustration behind and make a fresh beginning. So, ये कार्ड हमें ये बताता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकन हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसे पावर्स आ जाते हैं कि हम जो बोलते हैं वो सच होने लगते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर वो सारी जो शक्तियाँ आपकी हैं वो आपसे छिन जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ हम्बल होने की ज़रूरत है। गलती से भी, भूल से भी किसी के बारे में कुछ गलत ना बोले, क्योंकि बोलने के बाद आपको पछताने के सिवा फिर और कुछ नहीं रहेगा। किसी को कर्स ना करें, किसी के लिए गलत ना बोलें, गुस्से में बहुत कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्से में ही हम किसी को नहीं चाह के भी हमारे मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाते हैं। तो अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल करें और बहुत हम्बल रहने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, एंगर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। एक फ्रेश बिगनिंग करने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ की, जो मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी आपने कर चुका है। ठीक है, हेल्प इज़ ऑन द वे, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। तो जो क्वेश्चन आपके मन में हैं, अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके लाइफ में हैं और आप आंसर फाइंड कर रहे हो, तो आपको ऑलरेडी आपके जो ड्रीम्स में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप मेडिटेशन पे बैठें और डिवाइन को और एंजल्स को अलाउ करें आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। और जो हेल्प है वो आपको ज़रूर किसी न किसी थ्रू से आपको ज़रूर मिलेगा, बस आपको ज़रूरत है उसे डिकोड करने की। ठीक है, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, बहुत नेम फेम रिकन्सिलेशन बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। आपकी लाइफ में एक ऑफर आ रहा है आपके लिए। सो ये जन्माष्टमी में लॉर्ड कृष्णा आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, फिजिकल गिफ्ट, इमोशनल गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट से आप नवाजे जा रहे हो। सो बी हम्बल, बी पॉजिटिव, और जो भी आपकी लाइफ में हो रही है उसे होने दें और अपने हायर सेल्फ में आए। और जो ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि आप अपने हायर सेल्फ में हो। सो कंग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।